ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। हम बात कर रहे हैं आसमा रानी कत्ल केस के अंजाम की। आपको पता है कि 2018 में कत्ल हुई, फिर इसके कातिल गिरफ्तार भी हुए, कातिल को सजाए मौत भी सुनाई गई, लेकिन अब खबर आई है कि आसमा रानी के वालिद साहब ने कातिल को माफ़ कर दिया है। अब अक्सर इन तरह के केसेस में तीन चीज़ें फैक्टर इन करती हैं, ज़ाहिर है हम नहीं कह सकते, और कभी कभी तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। या तो दबाव डाला जाता है, धमकी या सोशल प्रेशर, या तो फिर पैसे खिलाए जाते हैं, राइट। और तीसरा जो होता है, ये इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पर उस वक्त होता है जब केस सालों साल चलता रहे, सालों साल चलता रहे। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको कहा 2018 में कत्ल हुआ है, 2021 में जून में केस डिसाइड हो गया, और 3 साल बहुत लंबी उम्र अरसा लगते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये केस 10-10, 12-12 साल भी चल सकते हैं। अब ज़ाहिर है हम ये नहीं कह सकते सिराजुद्दीन साहब कि इसमें क्या फैक्टर हुआ है, किसी पर हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते सबूत होने के बगैर, लेकिन और यकीनन आसमा रानी की रूह को बड़ा सुकून पहुंचा होगा कि उसके खून से इतना बड़ा सुलहनामा लिखा गया है। लेकिन कानून इसके बारे में क्या कहता है? क्या इस तरह की माफ़ी की इजाज़त है? लीगल स्टेटस क्या है इसका? देखिए ज़ाहर साहब, बिल्कुल मेरे एक जो सीनियर लॉयर हैं ये उससे अमीरुल्लाह चमकनी, उससे भी आज इस हवाले से मेरी बात भी हुई थी और इसके ऊपर काफ़ी वो किया है हमने। लीगली अगर देखा जाए सर, इसमें गुंजाइश ये है क्योंकि ये मुद्दई भी है, कंप्लेनेंट भी है, और ये कंपाउंडेबल जो ऑफेंस है इसी के ऊपर अदालत में गुंजाइश है। लेकिन ये मामला अदालत में जाना अभी प्रॉपरली बाकी है। अदालत अब बाकायदा इसकी जाँच पड़ताल करेगी। इसके जो वालिदा है और वालिद है और इसके भाई हैं या उनके जो क्लोज रिलेटिव ब्लड, उनको बुलाने के बाद उनसे इस चीज़ को वेरीफाई करेगी और उनसे बाकायदा पूछेगी किसी तरह वो सोसाइटी के प्रेशर में या किसी तरह लालच में या किसी और काम के लिए तो नहीं कर रही, मतलब कोई प्रेशर ग्रुप वगैरह तो नहीं। इन तमाम चीज़ों को अब अदालत इनसे करने के बाद ये फैसला करेगी कि ये इस तरह के वो फैसला देना बाकी है। अब ये केस अदालत में आना प्रॉपरली बाकी है। सुलहनामा हो गया, उन लोगों के पास राजीनामा हो गया, गले लग गए हैं और जरगे ने अपना फैसला दे दिया है, जिसमें काफ़ी जो इलाके के इन्फ्लुएंशियल जो रिलीजियस लीडर थे, तबलीगी मरकज़ थे, वो इसके अंदर मौजूद थे। उन लोगों ने भी उसके ऊपर कलीदी किरदार अदा किया है और ये फैसला आना बाकी है। अगर इसके केसेस की अगर कुछ एक मुख्तसर बता दो सर, देखें ये इन तरह के केसेस में अक्सर इस तरह के फैसले हो जाते हैं। कराची के शाहज़ेब कत्ल केस का आपके सबके सामने मौजूद हैं, और भी इस तरह के केस